बाकी लोग कहाँ हैं? सर आ रहे होंगे सर, अभी अभी एंड हुई है क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? सर एको हो रही है। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। यस ओके। अपनी ट्यूट में जो तुम्हारी ट्यूट 2 थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ यू हैव जस्ट अ मिनट, हम शेयर कर रहे हैं ट्यूट 2। सर सॉल्व कर दिया था ये। अच्छा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन 2 हम बोल गए। ये जेफेट का जो क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। तो हाँ, इसमें क्वेश्चन जो था क्या है, इन जेफेट आईडीएसएस तुम्हें गिवन है, वीजीएस ऑफ गिवन है, ड्रेन करंट निकालनी है कब कब, जब वीजीएस 0 वोल्ट हो, -1 वोल्ट हो और -3। वीजीएस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे तुम्हें ड्रेन करंट फाइंड आउट करना। ठीक, देख कैसे। ड्रेन करंट के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन ही पढ़ी है जेफेट में, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन पढ़ी है हमने। यस सर। अब यहाँ पे जो VP था इसको हमने बताया था पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक, पिंच ऑफ वो कंडीशन थी जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे जो तुम्हारा जेफेट के गेट साइड में जो गेट और चैनल को मिला के जो जंक्शन बन रहा था वो इतना बड़ा हो जा रहा था कि दोनों साइड से
वो गेट को प्रॉपरली क्लोज कर रहे थे, मतलब दरवाजा एकदम जिससे करंट चैनल में जो करंट फ्लो हो रही थी उसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है, जब भी क्वेश्चन में VGS ऑफ दिया हो या VP दिया हो, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज दिया हो या VGS ऑफ दिया हो, यहाँ पे दोनों वैल्यूज यूज कर सकते हैं। या तो ये दिया होगा या ये दिया, मतलब या तो बोल रहा होगा कि पिंच ऑफ वोल्टेज पर्टिकुलर जेफेट का इतना है, या तो कहेगा VGS ऑफ इज इक्वल टू इतना है। तो दोनों में से कोई भी दिया हो उसको आप यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ये VGS ऑफ दिया हुआ है इसको पिंच ऑफ वोल्टेज की तरह ट्रीट करोगे तुम। ठीक, सिंपल तुम्हें यहाँ समझना क्या है कि जब भी क्वेश्चन में VGS ऑफ गिवन है तो उसको आप पिंच ऑफ वोल्टेज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन एकदम बस फॉर्मूला बेस्ड हो गया। IDSS हमें गिवन है, पिंच ऑफ वोल्टेज हमें गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट VGS पे हमें ID फाइंड आउट करनी है। तो फॉर VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IDSS वैल्यू 10 into 10 to the power -3, 1 minus 0 upon -4। VP की वैल्यू VGS ऑफ के बराबर ले ली हमने, और वो है कितनी, -4 का होल स्क्वायर। Yes, sir. हम्म? Yes, sir. कितना आएगा ये, सर IDSS की वैल्यू से सेम आएगा, ID 10 into 10 to the power 3। 10 मिली नहीं एम्पियर सर। ID। Yes, हाँ, ठीक है ना ये। yes, sir. दूसरा में निकालना है फॉर VGS इज इक्वल टू -1। उसके लिए क्या करेंगे, ID इज इक्वल 10 into 10 to the power -3, 1 minus -1 upon -4 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ। 5.625 milliampere. Yes, sir. 5.625 5.625 मिलियन। milliamp. ठीक, नेक्स्ट ID हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 10 into 10 to the power -3, 1 minus -3 upon -4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, Sir 0.625 milliampere. 0.625 मिलियन। अब ध्यान से देखो, जैसा हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, मैथमेटिकली भी एकदम वैसे ही आ रहा है। जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं, जेफेट यहाँ पे कौन सा था, एन चैनल जेफेट था, अच्छा इन्होंने नहीं क्लियर किया है, लेकिन ये एन चैनल जेफेट ही है। ये हमें कैसे पता चला, देखो हमने तुम्हें बताया कि जेफेट में गेट टू सोर्स वोल्टेज हमेशा इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि गेट और चैनल के बीच में जो पीएन जंक्शन बन रहा है वो रिवर्स बायस रहे। अब अगर सोचो चैनल नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अगर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और रिवर्स बायस किया जा रहा है, मतलब जो गेट होगा वो कैसा होगा, पी टाइप का होगा, है ना। तो मतलब किस टाइप, जो चैनल होगा वो कैसा होगा, एन टाइप का होगा, है ना, इसलिए एन चैनल जेफेट। और एन चैनल जेफेट में जैसे जैसे गेट टू सोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो नेगेटिवली, वैसे वैसे तुम्हारी करंट रिड्यूस होती जाए। ठीक, इस इक्वेशन पे बेस्ड होके तुम्हें दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं।
एक टाइप हम लोगों ने ये भी देख लिया जिसमें डिफरेंट VGS पे हमने आईडी फाइंड। दूसरा टाइप क्या हो सकता है जिसमें हम हमारे पास डिफरेंट आईडी पे हमें VGS फाइंड आउट करना है। ठीक, वो उस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे? एक क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन gate to source voltage for n channel JFET having pinch of voltage having pinch of voltage VP is equal to minus 4.5 volt and drain to source saturated current is Sir, please repeat. and drain to source saturated current is 9 milliampere for के बाद डैश लगाना ID is equal to 3 मिलीएम्पियर पे तुम्हें VGS निकालना है ID is equal to 3 मिलीएम्पियर पे निकालना है और 6 मिलीएम्पियर पे VGS की वैल्यू निकालना है। साथ में तुम्हें ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है ये ग्राफ भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें दिया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है तुम्हें ये ग्राफ गिवन है। देन ग्राफ बन गया। यस सर। यस सर। अब देखो अगेन तुमको इक्वेशन वही लगानी है, ID is equal to IDSS 1 minus VGS upon VP का होल स्क्वायर। यहाँ हमें ID गिवन है, VGSS फाइंड आउट। अभी तक एक क्या टाइप देखा था जिसमें डिफरेंट VGS पे हमें ID निकालनी है। अभी हमें दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? ठीक, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है जिसमें डिफरेंट ID पे VGS निकालना है, राइट? नाउ ID इज इक्वल टू क्या है? 3 मिलीएम्पियर। IDSS कितना है? 9 मिलीएम्पियर। 1 माइनस VGS हमें फाइंड आउट करना है,
वीपी की वैल्यू कितनी है? -4.5 स्क्वायर। वन बाई थ्री इज इक्वल टू 1 माइनस VGS अपॉन ये माइनस इधर भेजा है, प्लस 4.5 का होल स्क्वायर, implies that 1 plus VGS upon 4.5 is equal to 1 by √3। हमें बताओ 1 by √3 की वैल्यू क्या होगी? सर 0.57। सर 1/√3 की वैल्यू। हाँ सर 0.57। ठीक है, यस सर 0.58 यस सर। ठीक। अच्छा अब ध्यान एक चीज यहाँ पे एक चीज का रखो, जब भी तुम स्क्वायर रूट लेते हो तब उसको प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज उसकी लेते हो। इस चीज को मत भूलना, इसको भूले तो क्वेश्चन गलत, आई मीन सोल्यूशन गलत। ठीक, तो 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ±0.57। यानी एक बार तुम्हें प्लस वैल्यू लेनी है, उससे एक VGS आएगा, दूसरी बार माइनस वैल्यू लेनी है, उससे एक VGS आएगा। दो डिफरेंट VGS आएंगे, उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा VGS तुम्हारे लिए सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब हम एक बार पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस VGS अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 0.57। सॉल्व करो, बताओ VGS की वैल्यू कितनी आ रही है? -1.9। -1.9। यस सर। यस सर, -1.935। ठीक है, जब हम नेगेटिव लेंगे 1 प्लस VGS अपॉन 4.5 इज इक्वल टू -0.57, देन VGS इज इक्वल टू क्या आएगा? रोहन, कितना आ रहा है? Near about 6.8. 6.8 पॉजिटिव नेगेटिव? Negative, sir, negative. नेगेटिव। तो ये नहीं भूलना है। देखो मॉसफेट और जेफेट के क्वेश्चंस में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जो साइन है उसका ध्यान बहुत रखना है, वोल्टेज की पोलैरिटी, करंट की डायरेक्शन, इनका ध्यान काफी ज्यादा रखना है। Now, अब ध्यान से देखो, दो VGS आ गए सेम आईडी पे, एक आईडी के लिए दो VGS आ गए। अब अपना काम है या तो ग्राफ देखो या इस पिंच ऑफ वोल्टेज को देखो। VP इज इक्वल टू -4 पॉइंट है, यहाँ VGS ऑफ भी -4.5 दिख रहा है। ध्यान से देखो, -4.5 पे करंट 0 हो गया। अच्छा, -4.5 से नीचे और वोल्टेज डिक्रीज करोगे, ठीक, या ये कहें कि नेगेटिवली और -4.5 के बाद नेगेटिवली और वोल्टेज इंक्रीज करोगे, तो क्या करंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या होगा?
ये वो पॉइंट है गेट टू सोर्स वोल्टेज का जहां पे तुम्हारा जो जेफेट का चैनल होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से दोनों तरफ की डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच कर देती हैं और जिसकी वजह से करंट ऑलमोस्ट जीरो है ना। इसके बाद अगर और डिक्रीज करोगे गेट टू सोर्स वोल्टेज तो क्या करंट में कोई चेंज आएगा? इससे बिलो तो वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करना है ना, इससे बिलो अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। जहां पे गेट ऑफ हो गया, गेट टू सोर्स जो जंक्शन था, जो चैनल था तुम्हारा, चैनल जब बंद हो गया तो उसके बाद और गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। ठीक, तो ये ध्यान देंगे जब ऐसे दो वोल्टेजेस आएंगे तो दोनों में से एक वोल्टेज ऐसा होगा जो या तो पॉजिटिव आ रहा होगा, एन चैनल जेफेट है तो पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, इस कंडीशन से उसको हटा डिस्कार्ड करेंगे। या दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं जैसे यहाँ पे हो रहा है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो उस केस में हम चेक करेंगे कौन सा नेगेटिव वोल्टेज ये गेट टू सोर्स ऑफ वोल्टेज से भी ज्यादा है, -4.5 से भी अबव नेगेटिवली। जिस किस गेट टू सोर्स वोल्टेज का मॉड्यूलस -4.5 से भी ज्यादा है, तो वो हमें दिख रहा है कि ये जो -6.8 है इसका मैग्नीट्यूड 4.5 से भी ज्यादा है, तो इस वाले को हम डिस्कार्ड कर और ये हमारे वैल्यू हो जाएगी, यानी VGS इज इक्वल टू -1.9 पे ID इज इक्वल टू कितनी होगी, 3 मिली। ठीक, बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. एक पॉइंट ये भी हो सकता था, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आता तो हम पॉजिटिव वाले को बिना कुछ सोचे डिस्कार्ड कर देते। ठीक, इन एन चैनल मॉसफेट, एन चैनल जेफेट, VGS can never be positive and never be more than in magnitude, never be more than VGS. इसी तरह से P चैनल के लिए खुद लिख लोगे कि इन P चैनल जेफेट VGS can never be negative and never be more than VGS of. Okay, यहां तक में किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, कई बार इन्हीं क्वेश्चंस के साथ एक एड ऑन और पूछ लेता है, कहता है इन कंडीशन पे, मीनिंग जो तुमने आईडी निकाली उस आईडी कंडीशन में ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। ठीक, तुमने आईडी निकाल ली, एक पर्टिकुलर VGS पे तुमने आईडी निकाल ली या एक पर्टिकुलर आईडी पे तुमने VGS निकाल लिया, अब क्या करो, ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट करो। तो उस केस में हम फॉर्मूला याद क्या रखेंगे, GM इज इक्वल टू -2IDSS अपॉन VP 1 माइनस VGS अपॉन VP। ठीक, यहां हमने VGS कितना कैलकुलेट किया, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे, -2 इंटू IDSS कितना है यहाँ पे, 9 मिली एम्पियर है ना। अच्छा,
VP कितना है? -4.5 1 -1.9 अपॉन -4.5। यहाँ से GM कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको लिखने से पहले, इसको कंप्लीट करने से पहले यहाँ लिख लेना, फाइंड GM फॉर above VGS and height। तो शॉकली इक्वेशन पे बेस्ड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हो जाएगा। यस सर। सर हम लोग कॉपी कब देख पाएंगे अपनी क्विज टू की? हाँ बेटा, सर क्विज टू की कॉपी कब देख पाएंगे? बेटा क्विज 2 की कॉपी कब देख पाएंगे ये तो हमारे लिए भी बताना बहुत मुश्किल है कि कब कॉलेज तुम लोगों का वापस ऑफलाइन होगा और कब कॉपी हम दिखा पाएंगे, या दिखा भी पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे ये बता पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, यस सर। हिसाब से आगे क्या होने वाला है इसके। ऑनलाइन में ऐसे नहीं दिखा सकते? बेटा 106 कॉपियां है, अच्छा ठीक हाँ है, सर, और हर कॉपी में ठीक। नहीं कुछ तो 10 से 15 पेज, यस 1500 सर। पेज हो जाएंगे जो स्कैन करने पड़ेंगे, Sir, है ना। यस सर। यस। हाँ बेटा, sir, I am Vaibhav Mishra and sir मेरे ट्यूट के नंबर शायद फर्स्ट वाले में नहीं चढ़े हैं शायद सर। अच्छा हाँ देखो जिन लोगों के भी ट्यूट के मार्क्स नहीं चढ़े वो लोग ये काम करेंगे, अपनी ट्यूट को स्कैन करके उसको गूगल क्लासरूम पे जहाँ पे ट्यूट 1 है उसी फोल्डर में डाल देंगे, ठीक है, ताकि उनके क्वेश्चंस हम चेक करके जो भी मार्क्स वाला इशू है वो हम अपडेट कर सके। Yes sir। और बाकी रही ट्यूट 2, तो ट्यूट 2 भी क्योंकि अब जिस तरह से सिनेरियो दिख रहा है ऑफलाइन के अभी जल्दी चांसेस नहीं है, तो ट्यूट 2 भी तुम लोगों के कंप्लीट हो ही गई होगी, यस तो सर। उसको भी स्कैन करके जहाँ पे भी ट्यूट 2 का वो फोल्डर बना हुआ है गूगल क्लासरूम पे वहां अपलोड कर दें, ठीक है। सर कोई डेट दे ओके दे सर। दीजिए तो सर सबमिट कर देंगे क्योंकि सर थोड़े क्वेश्चंस बाकी हैं अभी। क्वेश्चन बाकी है, आज यस सर थोड़े। मंडे है, ट्यूसडे वेंसडे तक कर देना, ठीक है। ओके सर ओके ओके हाँ। और दूसरी चीज, आज हम ट्यूट 3 भी डाल देंगे, ट्यूट 3 भी जैसे जैसे थ्योरी होती जा रही है तो थ्योरी वाले क्वेश्चन साथ साथ में ही निपटाते चला कर, ठीक है। सुबह कुछ भी क्लास में हुआ, शाम में देखा कि ट्यूट में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको साथ में ही निपटा लिया, रिवीजन भी हो जाएगा, ट्यूट का काम भी हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। नहीं तो सैटरडे संडे तुम पूरा का पूरा ट्यूट 2 ही निपटाने में ही, मतलब ट्यूट्स ही निपटाने में पूरा अपना निकाल देते हो, तो थोड़ा सा इस चीज को ऐसे साथ में मैनेज करते हुए चलो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, डिटरमाइन determine output voltage of an op amp determine output voltage of an op amp for input voltage
for input voltage VI1 is equal to 150 microvolt and VI2 is equal to VI2 is equal to 140 microvolt. Given A is equal to 4000. ठीक, और ये डिफरेंट कंडीशंस जिन पे तुम्हें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है. जब CMRR इंफिनिटी है तब तुम्हें आउटपुट वोल्टेज निकालना है. जब CMRR 10 to the power 5 है तब तुम्हें आउटपुट वोल्टेज निकालना है. जब CMRR 50 dB है तब तुम्हें आउटपुट वोल्टेज निकालना है. और CMRR जब 100 है तब आउटपुट वोल्टेज निकालना है. ये डायग्राम भी तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ताकि तुम सर क्लियरली VI1 और VI2 को डिफरेंशिएट कर पाओ. हाँ बेटा. ठीक है, हाँ हो गया सर, कोई बात नहीं. अच्छा ठीक है. अब देखो, ये पहला CMRR जो है वो इंफिनिटी है. हमें पता है इनफाइनाइट CMRR किसका होता है? आइडियल ऑप एम्प. और बाकी जितने भी है ये सब फाइनाइट CMRR वाले हैं. यानी ये पार्ट है प्रैक्टिकल ऑप एम्प के. ये सब पार्ट है प्रैक्टिकल ऑप एम्प. आइडियल ऑप एम्प के लिए V0 इज इक्वल टू होता है A इंटू VD, जबकि प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए होता है A VD प्लस ACM VCM. याद आ रहा है? यस सर. अब जब CMRR इंफिनिटी है तब तो कोई इशू ही नहीं है भाई. VD निकाल सकते हो. VD इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? VI1 माइनस VI2, which is equal to 150 into 10 to the power minus 6 minus 140 into 10 to the power minus 6. It is 10 into 10 to the power minus 6 volt, which is equal to 10 microvolt. VD आ गया. ओपन लूप गेन तुम्हें गिवन है. आउटपुट वोल्टेज निकाल लोगे. V0 is equal to 4000 multiply by 10 into 10 to the power minus 6. कितना आया आउटपुट वोल्टेज? एक दो तीन चार 4 into 10 to the power minus 2 volt. आ रहा है ये सभी का? यस सर. यस सर. जब प्रैक्टिकल होता है उनकी बात तो तुम्हें ACM और VCM भी फाइंड आउट. ठीक. और इसी ACM को फाइंड आउट करने के लिए ही CMRR बेसिकली गिवन है. CMRR हमने क्या पढ़ा है? इट इज द रेशियो ऑफ AD अपॉन ACM. AD और ACM का रेशियो होता है ना. CMRR इज इक्वल टू क्या होता है? AD अपॉन ACM.
CMRR हमें पता है, AD हमें पता है, यहाँ से ACM निकाल सकते हैं। देखो AD और A हमने कहा था न्यूमेरिकली सेम है, कोई उसमें चेंजेस। तो 4000 अपॉन 5 ये तुम्हारा ACM हो गया, which is equal to 4 into 10 to the power 2। ACM की वैल्यू VCM कितना होगा? क्या होता है VCM? क्या होता है? दोनों इनपुट्स का एवरेज, यानी 150 into 10 to the power minus 6 plus 140 into 10 to the power minus 6 by 2। VCM is equal to कितना आ गया? VCM is equal to कितना आएगा? विशाल यादव, विशाल यादव, विशाल यस सर। हाँ सर। वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ कहाँ पे कर रहे हो। यस सर लिखा। दिखा रहे सर, बस पेयर में कर रहे हैं। कहाँ वीडियो सर ऑन ही नहीं हो रहा। 1 मिनट सर, वीडियो तुम्हारा ऑन हो गया। अच्छा दिखा रहे सर, कुछ दिख ही नहीं दिखा। 1 मिनट सर। सर इधर अभी सर अब भी कर रहा है और इधर है। ठीक है, वीडियो ऑफ कर। ठीक है सर, थैंक यू सर। VCM कितना आया होगा? 145 माइक्रो। ठीक, अब हम आराम से डॉट निकाल सकते हैं। AD प्लस ACM VCM से। A है 4000, 10 माइक्रोवोल्ट, 10 into 10 to the power 6 प्लस ACM कितना आया था? 4 into 10 to the power minus 2। तो VCM की वैल्यू कितनी है? 145 minus 6। इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट करो, बताओ कितना। और अगर मीटिंग एंड हो जाए इन बिटवीन तो दोबारा से रीजॉइन करो, तब तक कैलकुलेट करो। सर बताओ कितना रहा? सर 0.0400058 0.04 वोल्ट अप्रॉक्स ना।